यूक्रेन से भारत वापस लौटे मेडिकल के विद्यार्थियों के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई है। इन विद्यार्थियों को भारतीय कॉलेजों में दाखिला नहीं मिल रहा, जिसके चलते मेडिकल के विद्यार्थियों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना शुरू कर दिया है। मेरा नाम नेहा कपूर है। मैं फर्स्ट ईयर में थी पोल्टावा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। हम लोग अभी दिसंबर में ही गए थे और उसके 2-3 महीनों बाद ही हम लोगों को वॉर की वजह से इंडिया वापसी बुला लिया गया था। और इंडिया आना हमारी मजबूरी नहीं थी और वहाँ जाना हमारी मजबूरी थी। मजबूरी क्योंकि यहाँ पे सीट्स नहीं है उतनी जितनी यहाँ पे पॉपुलेशन है। मतलब यहाँ पे जो इतने लाखों बच्चे बैठते हैं पेपर देने के लिए और हज़ारों में सीट्स हैं और सपना लाखों बच्चों का है। हम लोगों को अपना सपना पूरा करना था, हम लोगों को अपने घर वालों का सपना पूरा करना था, इसीलिए हम लोग यूक्रेन गए थे। और यहाँ पे आके हम लोगों को ट्रीटमेंट इतना बेकार मिल रहा है। हम लोगों को ये बोलते हैं कि आप लोग यूक्रेन गए तो इसमें हम लोग क्या करें। ऐसा सुनने को हम लोगों को एक एनएमसी के ऑफिसर ने ये बात बोली है कि आप लोग यूक्रेन गए तो हम लोग क्या करें इसमें। आप लोग अपना फैसला हम लोगों पे थोप नहीं सकते हो। रूस ने आप लोगों के लिए ऑप्शन दिया है कि रूस आ सकते हो पढ़ने के लिए। हम बात ये है कि हम रूस क्यों जाएं जब हर कंट्री मतलब हर देश अपने देशवासियों को यहाँ पे पढ़ा रहा है, हर लोगों को एकोमोडेट करवा रहा है, तो हम लोग रूस क्यों जाए। पाकिस्तान ने भी ये फैसला किया है कि हम लोग अपने देशवासियों को अपने यहाँ पे पाकिस्तान में ही पढ़ाएंगे, तो इंडिया पाकिस्तान से कम है क्या। तो सर मैं मोहम्मद कादिर हूँ सर, मैं यूक्रेन में 3rd ईयर स्टूडेंट हूँ। मैं भी तारस में तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। अब गवर्नमेंट से हम ये अपील कर रहे हैं, आप जैसा देख रहे हैं कि मार्च से 3 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं कि हमें एकोमोडेशन दिया जाए और ताकि हम अपना फ्यूचर सेव कर सकें और वहाँ पे अच्छा डॉक्टर बन के इंडिया की सेवा कर सकें, यहाँ पे देश को सेवा दे सकें। मगर काफ़ी वक्त हो चुका है, फैसला अब तक आ जाना चाहिए क्योंकि करियर का सवाल है, इंडिया का भी सवाल है एक तरीके से कि हम बन के आएंगे तो अपने देश को, हमारे देश को ही फ़ायदा है यहाँ पे। बस यही अपील है गवर्नमेंट से कि लोगों के लिए ऑप्शन भी रखा है कि आ सकते हो हमारे देश। तो आ सकते हैं मगर सर पहले अपना देश करेगा ना, फिर उसके बाद दूसरा देश बोलेगा तो उसके बाद वो दूसरा ऑप्शन है। पहले अपना देश। इंडिया में पॉसिबल क्यों नहीं हो पा रहे हैं आप लोगों के लिए? पॉसिबल तो गवर्नमेंट के लिए सब कुछ होता है सर, इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये, ठीक है। और भी से ज़्यादा बड़े बड़े फैक्टर इंडिया में हो चुके हैं जो कि बोलने नहीं चाहिए, मगर ये इतना बड़ा फैक्टर नहीं है। ये तो अपने इंडिया का फ्यूचर एक तरीके से क्या हम देखेंगे कि लाइक इतने ढेर सारे बच्चे हैं लाखों में। अगर आप देखेंगे जो रूरल एरियाज़ हैं उसमें 11 लाख डॉक्टर की कमी है। 11 लाख मतलब आप काउंट समझ रहे हैं। जो सीनियर उनको इंटर्नशिप मिला है इंडिया में, ऐसा कुछ पता चला आपको? इंटर्नशिप मिलेगा, पहले जो है क्लासेस अभी ऑनलाइन चलेंगी। आप लोग सीनियर थे, उनको क्या है उनके पास कोई इंटर्नशिप? अभी उसके लिए वो सब फॉर्मेलिटीज़ हैं, उन लोगों को मिलेगा। मगर जो 5th ईयर के हम लोग जैसे 3rd ईयर स्टूडेंट है, मेरा 3rd ईयर मैं और मेरा फ्रेंड दोनों सेम यूनिवर्सिटी, हम लोगों को पूरा ईयर कंप्लीट हो चुका है। अब मेन फिर उसके बाद प्रैक्टिकल की बात आती है सर, तो वो भी तो होना ज़रूरी है ना। तो हम भी चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट हमें सेफ़ रखे, हमारा करियर सेफ़ रखे, इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भारत सरकार को जो कि हमारे बच्चों को, हमारे प्रिय बच्चों को वार जैसे जोन से बचा के लेके आया। ये तभी संभव हो पाया, आप लोग मीडिया के माध्यम से हमारा जो रिक्वेस्ट है भारत सरकार तक पहुँचा। लेकिन आज के डेट में हम लोगों का भविष्य, बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। इवन जैसा कि अभी एक पेरेंट ने बताया कि छोटे छोटे देश जिनका नाम लेना भी उचित नहीं होगा, बोला जाता है ऐसा कि अपने बराबर वालों से कंपेयर करते हैं, लेकिन अपने से बहुत छोटे छोटे से देश, सर नेपाल जैसे कंट्री में यहाँ से भारत से देश से बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, और घाना, इजिप्ट जैसे, इजराइल जैसे कंट्री ने अपने बच्चों को ऑलरेडी मार्च में एकोमोडेट कर लिया। जो रिच कंट्री हैं वो तो स्कॉलरशिप तक ऑफर कर रही हैं। क्या हमारा देश में इन बच्चों को 1 टाइम के लिए एक्सेप्शन नहीं दिया जा सकता है? केवल हमारा रिक्वेस्ट यही है, हम लोग शांतिपूर्ण रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम लोग किसी और ने सर हमने पीएमओ में लेटर दिया है, राष्ट्रपति महोदय के पास 2-2 बार लेटर दिया है, स्वास्थ्य मंत्री के पास दिया है, और उसका रिप्लाई क्या है? सर रिप्लाई अभी तक कोई भी संतोषजनक नहीं है। मैंने खुद से लेटर जाके दिया है, पीएमओ में खुद से दिया है, स्वास्थ्य मंत्री जी के यहाँ खुद से दिया है, उच्च शिक्षा मंत्री जी के यहाँ खुद से दिया है, राष्ट्रपति महोदय को 2 बार खुद से लेटर दिया गया है, मेल से रिक्वेस्ट किया गया है, सब फॉरवर्ड हुआ है।
कागजी कार्रवाई दिखावे के लिए हुई है, पर ठोस कार्रवाई कुछ भी नहीं हुआ है सर। आज के देश में जो छोटे छोटे देश हैं उन्होंने अपने वेबसाइट पे डाल रखा है, उन्होंने अपने फॉरेन मिनिस्ट्री के पोर्टल पे डाल रखा है, उन्होंने एकोमोडेट कर दिया, लेकिन हम लोग आज उसके लिए बड़े अफसोस के साथ बोलना पड़ रहा है कि हम लोग उसके लिए अनशन पे बच्चों को बैठना पड़ा है, जो कि एक इतने बड़े मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं उसके बाद भी। तो आप लोगों के माध्यम से हम लोग ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਰਵਜ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਛੋਕੜ ਪਿੱਛੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਇਵਾਨੋ ਫ੍ਰਾਂਕੋਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਜੇ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਹਜੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੰਗ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਿਵਾਓ। ਮੈਂ MBBS ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ। ਹਜੇ ਮੇਰਾ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਥਰਡ ਈਅਰ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਮਗਰ ਜੇ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਕਲੌਤੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਚੀਰ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਖ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਹਜੇ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, सरकार सानू ਇੱਥੇ एडमिशन दिवाने की कृपालता करे। बता दें कि यूक्रेन ने रूस के ऊपर हमला किया था। इसके चलते कई भारतीय छात्र यूक्रेन में फंस गए थे, जिन्हें भारत सरकार भारत लेकर आई है। अब देखना होगा कि सरकार कब इन मेडिकल स्टूडेंट्स की समस्याओं का समाधान करती है। ब्यूरो रिपोर्ट D5 चैनल हिंदी।